को लेकर चल रहे मंथन की। रूस से लौटते वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में अपने रिटायरमेंट के साफ संकेत दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए आदर्श उम्मीदवार हैं। अगर मुझे उनके नीचे भी काम करना पड़ा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो वहीं बीजेपी और एनडीए में नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति बनाने में लगे संघ ने बीजेपी को अपनी राय बता दी है। बीजेपी को 8 और 9 सितंबर को होने वाली बैठक में तय करना है कि वो मोदी के नाम का ऐलान कब करेगी। हम आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संघ के प्रवक्ता मनमोहन वैद्य के बयान। I have always maintained that Rahul Gandhi would be an ideal choice for the Prime Minister's position after the 2014 election. I would be very happy to work for the Congress Party under the leadership of Mr. Rahul Gandhi. संघ ने अपनी भूमिका पहले स्पष्ट कर दी है। यह निर्णय पार्टी को करना है और पार्टी करेगी। और संघ का जो मत है वो संघ के लोगों ने पार्टी को बता दिया है। वो पार्टी जानती है और पार्टी को निर्णय करना है, किसका करना, कब करना, पार्टी तय करेगी। और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संकेतों में अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है? क्या प्रधानमंत्री के बयान से साफ है कि राहुल गांधी 2014 में कांग्रेस का घोषित चेहरा होंगे? तीसरा सवाल, क्या अब 2014 में सीधी लड़ाई राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच होगी? इस लड़ाई का ज्यादा फायदा राहुल गांधी को है या फिर नरेंद्र मोदी को? और पांचवां और आखिरी सवाल, क्या शिवसेना जैसे दल नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी में अड़ंगा लगा सकते हैं? अब जाहिर है प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो राहुल गांधी को कांग्रेस के प्रधानमंत्री उम्मीदवार की तरह देख रहे हैं। उधर बीजेपी और संघ में नरेंद्र मोदी के नाम पर मंथन जोरों पर है। हमारा एजेंडा साफ है, दोनों दल घोषित करें अपने उम्मीदवार। और इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ शिवसेना की तरफ से हैं दोपहर का सामना के संपादक प्रेम शुक्ला, बीजेपी के नलिन कोहली हैं, भोपाल से कांग्रेस के मुकेश नायक हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ गुड़गांव से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सुकेश, पहले अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, क्या हम इसे साफ माने कि उन्होंने अपने संन्यास का, अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, यह कहकर कि भाई 2014 में राहुल गांधी होने चाहिए, वो आदर्श प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो आज कहा है उससे साफ स्पष्ट संकेत दिया है कि वो 2014 के बाद कहीं भी इस फ्रेम में नहीं है। आप याद करिए, इसके पहले जब वो विदेश गए थे, ऑन बोर्ड जब पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जब वो वक्त आएगा तब हम देखेंगे। मतलब वो 2014 में अपने आप को रूल आउट नहीं कर रहे थे। आज जो उन्होंने कहा है उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि वो 2014 में प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। उन्होंने उसके लिए राहुल गांधी को आगे बढ़ा दिया है। तो ये अब एक क्लोज चैप्टर मान लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बार बार, चूंकि बीच में भी कई बार बदलाव की बात उठी थी और ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री को बदल दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री 2014 तक रहेंगे ऐसा स्पष्ट लग रहा है। चुनाव भी समय पे होंगे, ये भी कई बार क्लियर किया जा चुका है सोनिया गांधी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से। और आज प्रधानमंत्री का यह कहना कि आदर्श उम्मीदवार जो है वो राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए, तो ऐसा साफ आप मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पे जो पारी थी वो 2014 में खत्म हो रही है। तो क्या अब ये सीधा नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होने वाला है संघर्ष, सत्ता का संघर्ष? या फिर अब मैं बीजेपी से जुड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी में अभी लास्ट मिनट हिचेस बनी रह सकती हैं कुछ वक्त के लिए? नहीं, मुझे लगता नहीं है। वो लास्ट मिनट हिचेस ग्लिचेस जो थी वो दूर कर ली गई हैं। अब सिर्फ औपचारिकता है कि उनके नाम का ऐलान कब होगा। मैं आपको बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज का खुला विरोध है, वो विरोध कम नहीं हुआ है। उन्होंने संघ को बता दिया है कि अभी उनके नाम की घोषणा नहीं होनी चाहिए। पहले यह था उनके नाम की घोषणा न हो, बाद में हुआ कि उनके नाम की घोषणा अभी न हो। संघ चाहता है कि उनके नाम की घोषणा तुरंत हो जाए। पार्टी का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि उनके नाम की घोषणा तुरंत हो जाए। तो अब महीनों का वक्त नहीं है, अब दिनों का फिर समझिए कि अब कुछ दिनों की बात है जब माफ कीजिएगा, जब नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी की तरफ से वो उस पद के उम्मीदवार होंगे। तो सीधी लड़ाई ऐसा लगता है कि अब राहुल बनाम मोदी हो गई है, जैसा बीजेपी के कई नेता चाहते हैं कि वो हो जाए। मुकेश नायक साहब, क्या राहुल गांधी सीधे अब कमान संभालेंगे आज के प्रधानमंत्री के बयान के बाद? देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के निर्विवाद नेता हैं। उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी में किसी भी किस्म का कोई विवाद नहीं है। वो हमारे नेता हैं
और पूरी क्या वो आपके कांग्रेस प्रधानमंत्री पार्टी पद के उनके उम्मीदवार भी नेतृत्व में हैं? एकजुट है। क्या आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं 2014 के? वो देखिए, ये तो अभी मनमोहन सिंह जी ने अपनी राय व्यक्त की है। सोनिया गांधी जी तय करेंगी, जो हमारी पार्टी की नेता हैं, कि कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता को लेकर कोई विवाद नहीं है। जैसे बीजेपी में मोदी को लेकर विवाद है, वैसी स्थिति हमारी पार्टी में नहीं, आप भी असमंजस में लग रहे हैं कि मोदी नायक साहब, आप भी निर्विवाद नेता नहीं है। नायक साहब, आप भी असमंजस में लग रहे हैं। आप तीन अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं निर्विवाद नेता हैं, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं वो आदर्श प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। फिर दिक्कत क्या है सीधा सीधा कहने में कि हां ये हमारे घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? खुलकर क्यों नहीं कहते आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का एक ढांचा होता है, पार्टी के अंदर एक अनुशासन होता है। पूरी पार्टी मिलकर हमारा संसदीय बोर्ड तय करता है। आपका ढांचा तो 10 जनपद है, ये सारी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया ये भी जानती है कि पूरी लोकसभा तैयार थी, उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बनने से सोनिया गांधी जी ने मना कर दिया था। क्या आप संकेत दे रहे हैं? हमारी पार्टी का इतिहास है। कुछ संकेत दे रहे हैं राहुल गांधी भी इसी तरह के सन्यासी मूड में आ सकते हैं? क्या आप ये संकेत दे रहे हैं मुझे? मैं कुछ संकेत नहीं दे रहा हूं। राहुल गांधी पूरी पार्टी के निर्विवाद नेता हैं। हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और जैसा मनमोहन सिंह जी ने राय व्यक्त की है, वो जल्दी परिणाम पूरे देश की जनता के सामने आएगा। डॉक्टर वैदिक, मुझे समझाइए, आपने सालों आपने राजनीति परखी है, देखी है, बहुत नजदीक से इसको जांच परख की है आपने। कांग्रेस में हिचक क्यों है? भाई राहुल गांधी सबसे बड़े नेता, सोनिया गांधी तो नहीं आने वाली हैं, उन्होंने तो एक बार त्याग दिया तो त्याग दिया। तो सीधे सीधे राहुल गांधी खुलकर क्यों नहीं आते कि हां भाई मैं अगुवाई करूंगा कांग्रेस की, और अब मैं अगुवाई करूंगा तो मैं उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी हूं? देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी को तो कोई संकोच है नहीं, पार्टी के नेताओं को भी कोई संकोच है नहीं। और कांग्रेस की एक बहुत बड़ी खूबी है कि बिल्कुल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है। ऊपर से जो आदेश हुआ सब लोग उस पर अंगूठा लगा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्वयं राहुल दुविधा में है। कैसी दुविधा? राहुल, मुझे लगता है कैसी दुविधा? राहुल यही सोचते होंगे कि वो नेता के लायक है कि नहीं है। देखिए, उनकी दुविधा तो उनके व्यक्तिगत जीवन से मालूम पड़ती है। 40 पार कर गए हैं, अभी तक गृहस्थ नहीं बने। अब पता नहीं कि गृहस्थ भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे या सन्यासी बन जाएंगे। यही पता नहीं है कि पार्टी का नेतृत्व करेंगे कि नहीं करेंगे। जब भी नेतृत्व के अवसर आते हैं भारत में, इतनी समस्याएं आई, निर्भया का बलात्कार हुआ, कई काम हुए, रामलीला मैदान में अत्याचार हुआ निहत्थे लोगों पर, तब राहुल गांधी अंतर्ध्यान। और जब कोई मामूली बातें होती हैं तो राहुल गांधी सामने होते हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व के आंतरिक अंतर्विरोध है कि जो कांग्रेस को परेशान किए हुए हैं। कांग्रेसी स्वयं नहीं जानते कि अगले चुनाव में कौन उनका नेता बनने वाला है। मुकेश नायक साहब, ये दुविधा क्या है? हमें जो बात डॉक्टर वैदिक कह रहे हैं, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। हमें आज भी, देशवासियों को आज भी ये नहीं मालूम कि विदेश नीति के मुतालिक, अर्थनीति के मुतालिक राहुल गांधी की सोच क्या है। वो खुलकर सामने अपने आइडियाज को इजहार करने से कतराते क्यों हैं? मैं माननीय वैदिक साहब की ने जो बात कही कि 40 साल के उम्र के राहुल गांधी जी हो गए, उन्होंने विवाह नहीं किया, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय अब्दुल कलाम आजाद जी ने भी विवाह नहीं किया था। जरा इसके बारे में कोई ये कह दे, बता दें इसके बारे में। निजी जिंदगी के बारे में बहस नहीं करते, निजी जिंदगी के बारे में बहस नहीं करते। मुझे ये बताइए कि जरूरी मसलों पर, अहम मसलों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर राहुल गांधी की सोच क्या है? उससे ये देश अभी भी महरूम क्यों है? राहुल गांधी जी पूरी तरह से तैयार हैं, उनमें अपार क्षमताएं हैं, अपार संभावनाएं हैं, और हम ये मानते हैं कि वो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं। ये संसार का सबसे युवा देश है और वो पूरे देश की युवा पीढ़ी के निर्विवाद नेता हैं। और बहुत जल्दी पूरे देश की जनता के सामने हमारा निर्णय सामने आ जाएगा। मतलब वो आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हमारी पार्टी में नेता को लेकर कोई विवाद नहीं है जैसा बीजेपी में है। आप देखो, आडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी और उसमें ये कहा कि ये पूरी की पूरी पार्टी में न उदारता रही, न विचारधारा रही, न सहिष्णुता रही।
इनके नेता पर्सनल एजेंडे पर चलने लगे हैं और भटक गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के पितृ पुरुष आडवाणी जी कह रहे हैं। नलिन, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? हमने राहुल गांधी की तो बात की, नरेंद्र मोदी को लेकर पशुपेश क्यों है? चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बना दिए, नेता नंबर 1 हो चुके हैं, लेकिन आखिरी फैसले में हिचक क्यों? पहले संदीप जी मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत विस्तार से हमारे मित्र कांग्रेस से बता रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी की कई खूबियां हैं। पहली बात है, वाकई वहां पर नेतृत्व को लेकर कोई कंफ्यूजन कभी हो नहीं सकता। वो तो जन्मसिद्ध अधिकार है नेहरू गांधी परिवार का, यदि वो खुद ना अपनाए तो किसी को वो ताजपोशी में बिठा सकते हैं। तो इसमें बात उनकी सही है, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके बारे में उनके यहां कुछ चलती नहीं है। हमारे यहां वो होती है, चर्चा होता है और एक कुल मिलाकर एक निर्णय हो जाता है। हो नहीं पा रहा है। दूसरी बात नहीं पा रहा है आपके यहां भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात है, उन्होंने राहुल गांधी जी, और उनका अधिकार है कि राहुल गांधी जी के ऊपर में विस्तार से बताएं, उनके नेतृत्व की क्षमताओं के बारे में देश को अवगत कराएं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो देश के युवा नेता हैं। तो शायद उन्होंने अभी हैदराबाद की रैली, जहां पर 1.25 लाख युवक नरेंद्र मोदी जी के साथ इतने उत्साहित दिख रहे थे, अभी तक मैंने ऐसे उत्साह भरा मान ली आपकी बात, युवा उत्साहित है नरेंद्र मोदी को लेकर, आपकी पार्टी पूरी तरह से उत्साहित क्यों नहीं दिख रही मुझे? नहीं, हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं ना। मैं जवाब दे रहा हूं जी। अब मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूं। ये निर्विवादित बात है कि जहां तक मोदी जी की क्षमता और उनकी लोकप्रियता, उस पर कोई विवाद ही नहीं है। ये तो स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा शीर्ष नेतृत्व मानता है, कहता आ गया। अब वो हमारे पार्टी के ऑलरेडी चेयरमैन है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के। अब रही बात प्रधानमंत्री पद के कौन उम्मीदवार होंगे, मैं मानता हूं आपको इसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जल्द आपको पता पड़ जाएगा। नहीं, इसमें भी अभी कोई पेच रह गया क्या? कोई पेच रह गया क्या? नलिन, आप पूरे चुनाव अभियान की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप देते हैं, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई और होगा क्या? कोई पेच इसमें नहीं है। हमारे यहां एक प्रक्रिया स्पष्ट है, परिवार नहीं, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी पार्टी के निर्णय लेती है, वो मिलेगी और आपको कभी ना कभी जल्द ही वो निर्णय मिल जाएगा। नहीं, नरेंद्र मोदी एक स्कूली बच्चे के सवाल के जवाब में लगभग धमकी देते हैं कि मैं तो 2017 तक गुजरात में ही बैठा रहूंगा, वरना कुछ करो। हालत तो ये हो गई है ना, सच्चाई ये है। इसका एक और रूप हो सकता है, ये तो आपका अधिकार है कि आप उसका क्या विश्लेषण करें, लेकिन वो स्कूली नलन, आप भी पत्रकार रहे हैं, मैं गलत ट्रैक नहीं पकड़ रहा हूं। हाँ। आप भी पत्रकार रहे हैं मेरी तरह, आप भी सवाल पूछते थे। मैं गलत ट्रैक पर नहीं हूं जब ये सवाल पूछता हूं। तो मैंने गलत ट्रैक की बात नहीं की, मैंने अधिकार की बात की और इसको स्वीकारता हूं मैं। लेकिन मैं जो कह रहा था, मोदी जी बच्चों को जब प्रेरित कर रहे थे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सपना नहीं, करने की बात करिए। और जहां तक सेवा की बात कर रहे हैं, गुजरात के प्रति उनका स्नेह कैसे नहीं हो सकता? 3 बार वहां की जनता ने उनको ऐतिहासिक रूप से, जब देश वो मान लिया, मतलब चाहे मीडिया हो, कांग्रेस पार्टी हो, चुकाने का टाइम आ गया ना, उन्हीं की जुबानी में, उन्हीं की जुबान में। अब तो भारत मां का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया, वो आप चुकाने नहीं दे रहे, दिल्ली में बैठे लोग अड़ंगा लगा रहे। भारत के हर क्षेत्र के नागरिक, और जब गुजरात के बच्चों को वो उनके सामने बोल रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो स्पष्ट रूप से कहेंगे और वहां पर कहेंगे कि मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूं और मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन भारत मां की जहां बात है, वो तो मोदी जी स्वयं कहे, तो इसमें कहां विवाद कहीं पर है? प्रेम शुक्ला जी, आप लोग कहते हैं, शिवसेना कहती है कि भैया मंडप तो पता नहीं कहां है, यहां दूल्हे कुछ ज्यादा तैयार हो गए हैं। यह स्थिति है क्या बीजेपी की इस वक्त, कि बहुत सारे लोग एस्पिरेंट्स हैं, एक दूसरे को अभी धकेल मकेल रहे हैं? वो नहीं, ये मंडप और दूल्हे जो है वो भाजपा के संदर्भ में नहीं है। कुछ लोग जो भाजपा के साथ नहीं है, वो भी मंडप में घुसने की फिराक में कभी कभी बीच में हो जाया करते हैं, संकेत वहां है। नहीं, आपने तो बाकायदा नाम लिए हैं, आपके अखबार में बाकायदा नाम लिए गए हैं लोगों के संदर्भ में। मैं मेरे अखबार की बात में कर रहा हूं जी। मेरे अखबार में ये कहीं से नहीं कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई ठेलम फेल है। ये जरूर कहा गया है कि जिनकी कोई स्थिति नहीं बनती है,
वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद के रूप में देख रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर तो संकेत ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रेम शुक्ला जी, वही बात जो मैं नलिन से कह रहा था, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, हम इशारे भी बहुत समझते हैं। आप ही के अखबार में महामानव मोदी के बारे में क्या क्या कहा गया कि अरे भाई ये प्रधानमंत्री बनेंगे, दाऊद भी आ जाएगा, सारा काला धन भी वापस आ जाएगा, सब कुछ रुपया फिर से मजबूत हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तंज तो आप लगातार कस रहे हैं, तंज हम समझते हैं। अपेक्षाएं हैं, नहीं अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि ये तंज कस रहे हो, आप तंज कस रहे हो, व्यंग कर रहे हो। जो डूबने जब डूबने की कगार में कांग्रेस आई है, तब पप्पू को जब चप्पू पकड़ाने की बात चल रही है, उनसे उम्मीद करेंगे क्या? शिवसेना तो ये उम्मीद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ही करेगी ना। कहीं आपकी उम्मीदें सुषमा स्वराज से तो नहीं? ले आएंगे। आपकी उम्मीदें सुषमा स्वराज से तो नहीं? बाला साहेब ठाकरे की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हों। ये आखिरी ख्वाहिश का विशेषण जो है ये आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं। उन्होंने जब सुषमा स्वराज जी का नाम शिवसेना प्रमुख ने लिया था, तब नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय नेतृत्व में नहीं आए थे, तब गुजरात का चुनाव आसन्न था और वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे थे। यानी कि शिवसेना नरेंद्र मोदी के साथ है, उनकी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के साथ है। कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं थी। क्या आप सीधा सवाल है मेरा, क्या आप नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उनके पूरे समर्थन में हैं? प्रेम शुक्ला जी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी उनका नाम घोषित कर देगी, शिवसेना निश्चित तौर पर राष्ट्र हित में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होगी। आप बीजेपी पर क्यों इंतजार कर रहे हैं? शिरोमणि अकाली दल साहब कहती है नरेंद्र मोदी होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार होना चाहिए, आप क्यों नहीं कहते साहब? देखिए, शिवसेना का मुख्यमंत्री कौन होगा ये भाजपा नहीं तय करेगी ना, इसलिए भाजपा का प्रधानमंत्री कौन होगा ये भाजपा को तय करने का अधिकार है। आप सुझाव दे सकते हैं, सुझाव तो दे सकते हैं। सुझाव बारंबार दिए गए हैं और इसलिए बारंबार कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी के सुझाव की सूची में अब क्या नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है? इस सुझाव की सूची में शिवसेना की ओर से सबसे ऊपर नाम नरेंद्र मोदी का है। जिस दिन उनको चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया गोवा में, सबसे पहला स्वागत आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने किया है। आप क्यों भूल जाते हैं? नहीं, वो तो मैं नहीं भूलता हूं, पर बाद में आप कुछ और याद दिला देते हैं ना जब तंज कसने लगते हैं। वेद प्रताप वैदिक साहब, क्या एनडीए में भी इस बात को, सिर्फ बीजेपी नहीं, एनडीए में भी इस बात को लेकर कुछ शंकाएं हैं? क्या असमंजस है कि नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर? हाँ, क्यों नहीं। कई नेताओं में मतभेद है। कई नेताओं की शंका ये है कि नरेंद्र मोदी को चाहे भाजपा के सारे कार्यकर्ता स्वीकार करते हों, लेकिन अगर 250 सीटें आई या 200 आई तो दूसरे दलों से सहयोग करना आवश्यक हो जाएगा। दूसरे दल सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें मेरा विश्लेषण ये है कि हिंदुस्तान के सारे राजनीतिक दल सत्ताकामी हैं, कुर्सी पसंद है। जब उनको कुर्सी आती दिखेगी तो सब सहयोग के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कुर्सी आती दिखी तो 22 दल जुड़ गए। आप सोचिए, और भी 10 दल जुड़ जाते अगर वो दूसरी बार जीत जाते। पर नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है वैदिक साहब। वो ये तो मैं बहुत पहले लिख चुका हूं कि नरेंद्र मोदी के शरीर में जब तक अटल जी की आत्मा का प्रवेश नहीं होगा वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और उस दिशा में नरेंद्र मोदी ने बढ़ना स्वीकार कर लिया है। हरिद्वार में जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने हिंदुत्व की कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसी तरह से अब जो बात करते हैं उसमें कहीं वो सिर्फ गुजरात की बात, सिर्फ हिंदुओं की बात, सिर्फ मारकाट की बात, सिर्फ घृणा द्वेष की बात, उसके अलावा एकदम विपरीत जो कि एक राष्ट्रीय नेता को करना चाहिए वो कर रहे हैं जी। और मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि अगर मोदी के व्यक्तित्व में ये विकास आ जाए, जैसा कि आप देखते हैं कल बच्चों के सवाल के जवाब में नरेंद्र मोदी ने लगभग कविता कर दी, जो कि नेताओं में क्षमता नहीं होती है जी। कि मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं कुछ बनना नहीं चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। जो लोग बनने की कोशिश करते हैं वो अपना विनाश खुद बुलाते हैं और जो कुछ करने की कोशिश करते हैं जिंदगी में वो बड़े काम करते हैं। लेकिन ये जो कवित्वमय व्यक्तित्व का विकास हो रहा है
ये तो मुझे अच्छा लगता है। ये आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन सुकेश आज अंबिकापुर में जो नकली लाल किला था, जहां पर उसकी तथाकथित प्राचीर से जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें फिर से वो भावी प्रधानमंत्री के रोल में ही दिखे। क्या रास्ता पूरा साफ हो गया है? मैं ये दोबारा से आपसे पूछ रहा हूं, क्या रास्ता पूरा साफ हो गया है या अभी भी कि विधानसभा चुनाव से पहले या बाद में हो घोषणा, इस पर पेंच अटका हुआ है? नहीं, मेरी जो जानकारी है संदीप, रास्ता पूरा साफ हो चुका है। कुछ दिनों की बात है, ऐसा बताया जा रहा है कि अगर विरोध होता भी है, लाल कृष्ण आडवाणी का विरोध, सुषमा स्वराज का विरोध, उस विरोध को दरकिनार कर दिया जाए। इस एक्सटेंट तक बात जा चुकी है, क्योंकि संघ पुश कर रहा है, वो यहां बैठकर ये तय कर रहा है। आज आप बयान सुन लीजिए मनमोहन वैद्य का। इसके पहले इतना कैटेगोरिकल बयान नहीं आता था कि हमें जो संदेश देना था हमने दे दिया है, उनको तय करना है। पहले संदेश की बात भी नहीं मानते थे। और संदेश क्या दिया है आप याद करिए, इलाहाबाद जहां मोहन भागवत गए थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ साधु संत ही नाम नहीं ले रहे नरेंद्र मोदी का, देश में और भी बहुत जगह नाम लिया जा रहा है और करना चाहिए बीजेपी को, नहीं करेगी तो भुगतेगी। तो इस तरीके से संघ क्या सोचता है ये बहुत पहले ही परिलक्षित हो चुका है। आज भी आप देख लें, अंबिकापुर में भाषण देने गए थे, अंबिकापुर में जो प्रोटोकॉल होना चाहिए पार्टी का, अध्यक्ष को बाद में बोलना चाहिए। एक आध बार चलिए चलता है कि आपने पहले बुलवा दिया नरेंद्र मोदी को। आज भी राजनाथ सिंह उनसे पहले वक्ता हुए, और जब जो सबसे श्रेष्ठ होता है, जिसका आभा मंडल सबसे बड़ा होता है, वो आखिरी में बोलता है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को आखिरी में बोलते हुए सुना है, सरसंघचालक भी उनके पहले बोलते थे। तो ये तय कर दिया राजनाथ सिंह ने कि वो सबसे श्रेष्ठ है उन सब में। तो ऐसा लगता है मतलब रास्ता साफ बना लिया है। बिल्कुल आप कह रहे हैं रास्ता साफ है। आखिरी सवाल नलिन आपसे और मुकेश नायक साहब आपसे। नायक साहब, अगर आप पहले जवाब दें, क्या 2014 का अब चुनाव सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच की टक्कर में तब्दील होने वाला है? क्या आप तैयार हैं? 2014 का चुनाव देश की समृद्ध विविधता, विचारधारा और इस देश को एक रखना और विकास पर होगा। बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व भयंकर किस्म के अंतर्विरोधों का शिकार है। स्वतंत्र वर्चस्व आप नहीं मानते कि पर्सनैलिटी बेस्ड 2 दिन पहले पर्सनैलिटी बेस्ड चुनाव होने वाले हैं? ये संसदीय प्रणाली नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तब्दील होने वाला है आने वाला चुनाव। ये बात नहीं मानते आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 दिन पहले शिवराज सिंह जी सरसंघ चालक के पास गए थे और उनसे उन्होंने कहा है कि अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित करना है तो विधानसभा चुनाव तक का उन्हें इंतजार करना चाहिए। ये अंतर्विरोध का शिकार है बीजेपी का कोई भी नेता निर्विवाद नहीं है, पूरी बीजेपी बटी हुई है। और अगर 2014 में चुनाव होगा तो राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा, विचारधारा पर होगा, भारत की समृद्ध विविधता को बचाने वाला नेता शीर्ष पर रहेगा और इस देश की जनता तय करेगी कि लाल किले पर कौन झंडा फहराएगा। नलिन, आपसे आखिरी सवाल, ये थोड़ा मेरा चुराया हुआ सवाल है। आज एक बड़े अखबार के संपादकीय में लिखा गया था कि नरेंद्र मोदी, दरअसल हो क्या रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार तो नरेंद्र मोदी होंगे, कांग्रेस के भी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। वो नरेंद्र मोदी की जो बुराइयां हैं उसे भुनाने की कोशिश करेंगे अपने चुनावी फायदे के लिए। आप उनकी मजबूतियों को अपने हक में लाने की कोशिश करेंगे। आप इत्तेफाक रखते हैं? आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं? मैं जानता हूं, मैंने भी उस लेख को पढ़ा है संदीप। पहली बात है, हमारे कांग्रेस के मित्र जो हैं वो भाजपा के अंदरूनी विषयों पर बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। जहां शिवराज जी की बात कर रहे थे तो वहां शिवराज जी के ट्वीट आज सुबह की अगर पढ़ लेते, उन्होंने कहा ये निराधार नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या दरअसल एक ही कैंडिडेट है? कांग्रेस का भी मोदी कैंडिडेट है और आपका भी मोदी कैंडिडेट है। आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। विषय क्या है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के पास वाहनों की कमी नहीं है। देश के सामने अर्थव्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार और 9 सालों में कैसे हर व्यक्ति का सपना को इन्होंने चूर कर दिया है, इसकी जवाबदेही आने वाली है। और इनके सामने वो करेज नहीं होगा, वो कौन इसकी जवाबदेही देंगे? प्रधानमंत्री भागने की तो ऑलरेडी बात कर रहे हैं, इनकी तरफ से कौन आएगा अभी जिम्मेदारी ये चुनौती तो चलती रहेगी, ये चुनौती चलती रहेगी। अभी तो चुनावी मौसम थोड़ा थोड़ा गरमाने लगा है। नलिन कोहली साहब आपका, मुकेश नायक साहब आपका, प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और सुकेश रंजन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद है तीखी बात।